हेलो एवरीवन। आज मैं आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बताऊंगी इनकम मेथड के थ्रू। पहले मैंने आपको नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनकम मेथड के थ्रू कैसे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कि इनकम मेथड के अंदर आते क्या क्या है, उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको हम लोग COE करके लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या आता है वो देते हैं, हम एम्प्लॉय को क्या क्या देते हैं वो देखते हैं। पहले तो वेजेस और सैलरीज आपको पता ही है, ये जाएगा। एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन जाता है SSC में, ठीक है। पेंशन होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, बोनस, LTA जो कि लीव ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, CCT, HRA डेट इज़ हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, रेंट फ्री हाउस, फूड अलाउंसेस, कई तरह के जो कंपनसेशन हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं उनसे, क्योंकि हम सर्विस लेते हैं तो इसलिए हम उनको उनका इनकम देंगे, उनका वेजेस देंगे। तो इनकम मेथड के अंदर पहला तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है कि क्या डालते वो देखेंगे, ठीक है। दूसरा है जो हमारा वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको OS से हम लोग शॉर्ट फॉर्म देते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस पे हमारा क्या क्या पार्ट आता है वो देखते हैं। एक रेंट आएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, ठीक है। रेंट आपको पता ही है, जो किराया होता है उसको रेंट कहते हैं, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है और रॉयल्टी होता है। प्रॉफिट में भी हमारे 3 पार्ट बटे हैं कि प्रॉफिट में 3 कौन कौन से हैं। पहला है कि प्रॉफिट 3 चीज़ों में बटा होता है। एक तो होता है हम डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर्स को देते हैं, दूसरा होता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग। ये 3 चीज़ मिला करके हमारा क्या आता है, एग्जैक्ट प्रॉफिट आता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मीन्स कि उसमें क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, ठीक है। और अगर टैक्स लगा हुआ है प्रॉफिट पे, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो हमें जो प्रॉफिट लेना है वो आफ्टर टैक्स वाला लेना, मतलब कि उस पर टैक्स इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी वो नेट प्रॉफिट माना जाता है। तो इस पे जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर टैक्स वाला आएगा। तो इसलिए जो प्रॉफिट के जो भाग होते हैं वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड होते हैं। एक तो डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा कॉर्पोरेट सेविंग। ये तीनों मिला करके क्या बनते हैं, हमारा प्रॉफिट बनता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, ये चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। थर्ड है हमारा मिक्स इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉय। मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई शॉप चलाई, ठीक है, आपने कोई शॉप चलाई तो वहाँ पे आप खुद की दुकान है, आप वहाँ पे कुछ रेंट नहीं दे रहे क्योंकि वो आपकी ज़मीन पे बना है, वो जो दुकान है आप उस पर खुद अपना ही सामान सबको खुद से दे रहे हैं, आपने कोई स्टाफ नहीं रखा है, आपने लेबर का भी काम आप खुद ही कर रहे हैं। तो उस टाइप का जो इनकम होता है वो क्या होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे कि लॉयर हो गया, अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो होती है वो मिक्स्ड इनकम होती है। इसका जो अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपका लेबर का कितना पैसा होगा या आपके कैपिटल का कितना पैसा होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में आएगा मिक्स्ड इनकम तो वो पूरा ही आएगा कि मिक्स्ड इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉय, जो भी इनकम होगा, जो भी अमाउंट होगा वो वहाँ पे मेंशन होगा, या सीधा मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू जो भी अमाउंट होगा वो मेंशन होगा। अगर आपका मिक्स इनकम करके क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो आपको इसको 0 मान लेना है, ठीक है। तो NDPFC इज इक्वल टू हम लोग को क्या करना है कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एम्प्लॉयज़ को हम वेजेस सैलरी देते हैं, उनको जो पेंशन देते हैं, जो ग्रेजुएटी फंड देते हैं, बोनस अलाउंसेस, LTC, LTA जो भी देते हैं, एक तो वो पार्ट को ऐड करना होगा, दूसरा हम ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करेंगे जो अभी यहाँ पे मैंने बताया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। ये अगर बाय द वे आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ना दे करके ये 4 चीज़ें दी रहेंगी तो आपको ये चारों चीज़ों को, या 2 चीज़ें रहेंगी या 3 देंगे या एक ही रहेगा, तो आपको वो चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देना है। और मिक्स्ड इनकम में आपका मिक्स्ड इनकम का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ होगा, आपको वो लेना है। अगर वो नहीं दिया होगा तो आपको 0 मान लेना है। और COE में जो बोनस वगैरह या वेजेस सैलरी जो भी रहेगा, जितने भी उसके पार्ट्स होंगे उनको ऐड करके यहाँ पे डालना है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है इनकम मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझाऊंगी।